हेलो। आप लोग कैसे हैं? होप गोइंग वेल। चलिए, आज हम आपको जो टॉपिक लेके आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट और बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्पेशली जो बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है, बहुत परेशान करता है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीन चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपको ये थ्योरी अगर पढ़नी है तो इसके बीच में कहीं भी आपको रुकना ना पड़े। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बहुत टफ थ्योरी नहीं है, बहुत आसान थ्योरी है। बट ये है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बस क्लियर होने चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई कहाँ ऑर्बिटल होता है, कहाँ सबसेल होते हैं, किस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इनको बताने का बीच में कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीन चीज़ें जो हैं अच्छे से पढ़ के उसके बाद इस थ्योरी को स्टार्ट करिए। कहीं से भी पढ़िए, आप बुक से पढ़िए, अपने नोट से पढ़िए, कहीं ना मिले तो आप स्टैटिक केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों वीडियो हैं, आप उन्हें भी देख के बता सकते हैं। जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप तैयार कर लीजिए, एक बार पढ़ जरूर लीजिए, उसके बाद ही इस थ्योरी को पढ़िए, तो आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी। अब इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके अंदर बता दें कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये याद कर लीजिए कि दिस थ्योरी इज गिवन बाय, सबसे पहले भाई एक नाम है जिन्होंने दिया है उसको तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि किसी ने ये थ्योरी दी है तो उसको रिस्पेक्ट मिलना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो उनका नाम याद रखिए, मुल्किन का नाम आता है इसमें, मुल्किन ने इस थ्योरी को दिया था। सबसे पहले तो इसको याद रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है। उसके बाद सेकंड थिंग, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए वो मैं आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद फिर मैं थ्योरी बताती हूँ आपको। इसमें जैसे नाम से ही पता चला है मॉलिक्यूलर, तो आपको मॉलिक्यूल पता होना चाहिए, व्हाट इज मॉलिक्यूल। बहुत छोटी चीज है, मुझे लगता है कि शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको इस वर्ड का मतलब ना पता हो, मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, ये एटम से मिलकर बनता है, ठीक है ना। एटम से थोड़ा बड़ा माना जाता है कि एटम्स जो है आपस में कंबाइन होकर देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो अब इस बिहाफ पर हम इसको मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होमोएटॉमिक, ठीक, और होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं थ्योरी स्टार्ट करूँगी, फिर बीच में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप परेशान होंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मैम ने कर क्या दिया। तो ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमोटॉमिक एटॉमिक में आप जैसे देख रहे हैं हाइड्रोजन लिया गया है, इसमें दो एटम लिए हाइड्रोजन की, वो मॉलिक्यूल बना दिया, तो हाइड्रोजन दो लिए ना, तो इसका मतलब है कि ये होमोटॉमिक हो गया। ऐसे ही जैसे आपने ले लिया Cl2, तो ये भी होमोटॉमिक हो गया, ठीक है ना। कहने के लिए ये डाई एटॉमिक है, लेकिन ये है होमोएटॉमिक, ठीक है। इसमें एटम दो लिए गए हैं बट एक ही एलिमेंट के लिए गए हैं, इसलिए ये होमोएटॉमिक हो गया। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, जैसे आपकी इसमें है हेट्रोएटॉमिक, सेम कंडीशन है। अब ये हेट्रोएटॉमिक का मतलब क्या है, अब आपका अगर आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन समझ में आ गए हैं तो ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। मान लीजिए आपसे बात हो रही है H2O की,
तो ये क्या हुआ, ये हेट्रोएटॉमिक है। कहने के लिए इसमें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, बट इसमें 2 अलग अलग एटम लिए गए हैं, इसलिए ये हेट्रोएटॉमिक हो गया। सेम कंडीशन आपकी जैसे NH3 अमोनिया हो गया। इसी तरीके की और भी कार्बन डाइऑक्साइड या किसी तरीके के बहुत सारे एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो नॉलेज आपको ये होनी चाहिए कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन है और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन है। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट अब क्या पता होना चाहिए, देखिए 3 तरीके की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग क्या होता है और नॉन बॉन्डिंग क्या होता है। जो तीसरा है वो तो खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही आप पढ़ेंगे, तो उसको हम बाद में बताते हैं। पहले बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग की बात कर लें जरा। तो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग में क्या कंडीशन होती है उसको देख लीजिए जरा, हम आपको एक्सप्लेन कर दें। अब हम फिर इसीलिए हमने कहा आपसे कि बेसिक चीजें जो है और नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए क्या कंडीशन है। जैसे अब हम पहुंच रहे हैं हुंड के पास, तो हुंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हुंड का जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन का रूल है वो आपको क्लियर होगा। वहीं हम पहुंच रहे हैं। देखिए क्या कंडीशन होती है। कोई भी हमने ऑर्बिटल ले लिया है, मान लीजिए हमने पी ऑर्बिटल लिया, ठीक है। पी एक छोटा एग्जाम्पल भी होता है और हमको जो इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करने हैं वो इसमें क्लियर भी हो जाते हैं, तो इनके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे ये देख लीजिए, कोई भी एटम हो सकता है, ये कुछ भी होगा। हम इलेक्ट्रॉन्स पे कंसंट्रेट करें कि इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन देखें। तो हम जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी तक, वो सारी कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। कहीं भी इलेक्ट्रोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हमें नहीं पढ़नी है यहाँ पे। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की सबसे जो फर्स्ट कंडीशन होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यही कोवेलेंट बॉन्डिंग में बताया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक पेयर्ड है, यानी कि इसको आप लोन पेयर भी बोल सकते हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर्ड है। नेचुरली ये देखकर समझ में आ रहा है कि ये दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो दोनों आएंगे ये आपके हो जाएंगे बॉन्डिंग। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको ना समझ में पॉज करके दोबारा से इसको देख लीजिएगा कि बॉन्डिंग क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग क्या होता है। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो एमओटी समझ में आना पॉसिबल नहीं है। बहुत छोटी चीज है, हो सकता है कुछ बच्चे कह रहे हो कि मैम क्या छोटी सी चीज बता रही हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता ना हो, तो मुझे तो सबको बताना है ना। तो इसलिए मैं ये चीज बता दे रही हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है जानना। इनको कहा जाएगा, ये ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल हुए, एक ये ऑर्बिटल एक ये ऑर्बिटल, इनको कहा जाएगा ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की ये बात अगर आप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को लिख दीजिए, नहीं तो आप ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सब बात ऑर्बिटल की होगी। बहुत आराम से पढ़िए इस थ्योरी को, स्पेशली बीटेक और पॉलिटेक्निक के लिए ये बिल्कुल न्यू थ्योरी है, इसलिए बहुत इजीली आराम से पढ़िए, इसमें जरा से भी जल्दबाजी नहीं करिए। अब ये जो आपका पेयर दिख रहा है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग का। यहाँ कहीं नाम नहीं लीजिएगा, बिल्कुल भी उसको दिमाग से हटा दीजिए, यहाँ उसकी कोई बात नहीं हो रही है। ये हो गया बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये कहा जाएगा नॉन बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमको जो कंसीडर करना रहता है, स्पेशली कंसीडर करना रहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को। तो सबसे पहले नॉलेज आपको होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल्स होमोएटॉमिक होते हैं और हेटेरोएटॉमिक होते हैं। हेटेरोएटॉमिक क्या होते हैं, होमोएटॉमिक क्या होते हैं। जो सेम एटम से मिलके बनते हैं वो हो जाते हैं होमोएटॉमिक,
और जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनते हैं वो हो जाते हैं हेटेरोटॉम। तो अब ये दो चीजें भी आपको समझ में आ गई, बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन नॉन बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक। तीसरी चीज जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप पढ़ेंगे, वो आपको क्या पता होना चाहिए वो भी देख लीजिए। एक वर्ड आएगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी अच्छे से पढ़ रखा होगा। एक ये वर्ड याद होना चाहिए कि क्या होता है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक। एक वर्ड ये होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जब ऑर्बिटल मिक्स होते हैं आपस में तभी नया बॉन्ड बनता है। तो ये आपस में जब मिक्स होते हैं तो उसको मिक्सिंग नहीं कहा जाता, उसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी जहां खत्म हो जाती है और आपस में मिलके वो नया ऑर्बिटल बनाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है वो ओवरलैपिंग होती है, जिसमें वो मिक्स होते हैं एक दूसरे में, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वो होता है ओवरलैपिंग। तो ये तीन वर्ड्स भी आपको इसके लिए क्लियर होने चाहिए कि ओवरलैपिंग क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड क्या होता है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। ठीक है। ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मिलेगा, चाहे आप बुक से पढ़िए, चाहे खुद पढ़िए, चाहे स्टैटिक केमिस्ट्री के वीडियोस देख के पढ़िए, कहीं से भी आप इनकी सबकी नॉलेज अरेंज कर लीजिएगा। ठीक। अब नेक्स्ट जो अगली चीज आपको क्या जाननी है, एक मेथड होता है LCAO। ठीक। जिसको अगर फुल फॉर्म इसका हम लिखें तो लिखते हैं लीनियर, नाम से ही पता चल जाएगा आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको फुल फॉर्म इसका यही होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बहुत ज्यादा इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, केवल उतना बताऊंगी जिसका यूज आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में है। अब नाम से इससे पता चल रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब हम इसमें कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है इसमें। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में दो कंडीशंस होती हैं, जैसे क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं ये देखिए जरा आप, और इसको रिप्रेजेंट हम साई से करते हैं। तो इसका हम जरा लीनियर कॉम्बिनेशन की कंडीशंस आपको बता दें कि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है लीनियर कॉम्बिनेशंस में, अगर हमने मान लीजिए ये दो ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग करवाई। ठीक। तो अब होता क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं कि दो लोब्स हैं जो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिनमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो उन दो लोब्स की कंडीशन क्या है, इनको फ्लावर मत समझिएगा कि फ्लावर है, कहीं से भी उठाया इसको हमने और कुछ भी हमने ओवरलैप करा दिया। उनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वही आपको एलसीओ मेथड बताता है। क्या बताता है कि अगर मान लीजिए ये जो है हमारा पॉजिटिव लोब है, ठीक, और ये भी पॉजिटिव लोब है, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है या जो कॉम्बिनेशन है ये कहा जाएगा एडिटिव कॉम्बिनेशन। इसको क्या कहेंगे, एडिटिव कॉम्बिनेशन। और अभी हम लिख देंगे इसको। और सेकंड कंडीशन आपकी अगर हो रही है, उसमें हमने अपोजिट लोब को ले लिया। मान लीजिए यहां पर ले लिया माइनस को और यहां पर ले लिया हमने प्लस को।
तो क्या कंडीशन होगी, देखिए मैं इसके नीचे ही लिख दे रही हूँ आपको। ये जो है ये है एडिटिव, ये है एडिटिव कॉम्बिनेशन। ठीक, और ये हो जाएगा सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन। तो ये एडिटिव कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, सेम पोल्स जो हैं आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं आप अपोजिट पोल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो इसका क्या कंडीशन होगा कि यही एलसीओ में बताता है कि जब सेम लोब्स आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो किस तरीके की बॉन्डिंग होगी, और अगर आप अपोजिट लोब्स आपस में कंबाइन करेंगे तो किस तरीके की बॉन्डिंग होगी। अब आपके इसमें दो नाम आ जाते हैं। अब हम बात कर सकते हैं जो एक नई तरीके की बॉन्डिंग जो सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप पढ़ते हैं उसके बारे में। ये जो एडिटिव कॉम्बिनेशन है ये बनाता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ये सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन है ये बनाता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप एक नई तरीके की और बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपके ये तीनों बॉन्डिंग को आपको याद रखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एंड द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तीनों तरीके के ऑर्बिटल आपको, ये तीनों तरीके की बॉन्डिंग आपको याद रखनी है। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो आपस में सेम लोब्स अगर ओवरलैप करके कॉम्बिनेशन दिखाते हैं तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और अगर सब्सट्रक्शन के थ्रू दिखाते हैं यानी कि अपोजिट लोब अगर आपस में ओवरलैपिंग करते हैं देन उससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको मिलते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट एमओटी हमको बताना है इसलिए इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ, नहीं तो आप इसी में उलझ के रह जाओगे। तो हम इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इसको जो है सिग्मा वो साई से दिखाया जाता है, वो भी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो होता है ये इसमें क्या कंडीशन होती है, देखिए इसमें हमने प्लस प्लस को लिया था,
ये देखिए इतना सफिशिएंट है, आपको एलसीओ में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप केवल कॉम्बिनेशन को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी जो है एलसीओ जो है ये कॉम्बिनेशन के बारे में ही बताता है। तो वैसे तो ये बहुत बड़ी थ्योरी होती है, बट एमओटी में इसका बस थोड़ा सा यूज़ है, आप उतना उसको पढ़ लीजिए। जब इतना तैयार हो जाए तब बताइएगा कि आप और ज़्यादा इसको पढ़ना चाह रहे हैं। अब इसमें भी आप दिखाएंगे कॉम्बिनेशन प्लस में ही, लेकिन होता क्या है इसमें, अपोजिट लोब होने की वजह से या हो जाता है सब्सट्रक्शन। तो एलसीओ का इतना रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट है, इसको समझ लीजिए कि कहाँ क्या कंडीशन हो रही है। तब हम अगले नेक्स्ट पेज पे अब चलें। तो ये एलसीओ के बारे में जान लिया आपने। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको तीन तरीके की बॉन्डिंग मिलती है। अब उन तीनों को मैं लिख दे रही हूँ किस तरीके से क्या होता है। वो तो आपने कॉम्बिनेशन देखा कि किस तरीके से क्या चीज बनती है। अब यहाँ देखिए क्या क्या आपको देखना है, इनको हमको एनर्जी के बिहाफ पे बताना है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बीएमओ। नॉन बॉन्डिंग, जिसको शॉर्ट में कहेंगे, शॉर्ट में आप इसको शॉर्ट में नहीं यूज करिए, एनबीओ यूज कर सकते हैं, बट आप रहने दीजिए इसको। थर्ड है एंटी बॉन्डिंग, इनको मैंने इसलिए सीक्वेंस में बनाया है कि जिससे आपको एनर्जी में कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का क्या खास बात होती है, हैव लोअर एनर्जी देन पेरेंटल ऑर्बिटल। पेरेंटल ऑर्बिटल का मतलब होता है जिससे ये बने होते हैं। ठीक। और इनकी एनर्जी बीच में रहती है नॉन बॉन्डिंग की। एबीएमओ यानी कि एंटी बॉन्डिंग क्या होगी, हैव हायर एनर्जी देन पेरेंटल ऑर्बिटल। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं इनकी एनर्जी लो होती है पेरेंटल ऑर्बिटल कंपैरिजन में, नॉन बॉन्डिंग बीच में रहते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है पेरेंटल ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। इसलिए मैंने कहा इनको ध्यान रखिए, क्योंकि ये होगा कि एंटी बॉन्डिंग जो है हमेशा बॉन्डिंग के बाद में आएगा। फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखनी है। एंड द सेकेंड थिंग ये ध्यान रखनी है कि जब एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई है तो नेचुरली ये अनस्टेबल होंगे इन कंपेरिजन टू बीएमओ। बीएमओ के तुलना में ये एंटी बॉन्डिंग जो है ये अनस्टेबल होगा। ठीक है। तो इस चीज को इसलिए ध्यान रखिए कि किसकी लो एनर्जी होती है, किसकी हाई एनर्जी होती है।
तो आपने एबीएमओ और बीएमओ के बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ ली कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं, बट 2 तरीके की ओवरलैपिंग होती है, एडिटिव होती है और सब्सट्रैक्टिव होती है। और इनका जो इसमें जो ये चीज़ ये जो दिखा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये साई बना हुआ है, साई के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया गया है। साई को सब लोग वैसे जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दे रही हूँ कि साई जो होता है ये वेव फंक्शन होता है, तो वेव फंक्शन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो जिसमें एडिटिव कॉम्बिनेशन दिखाते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, और जिसमें सब्सट्रैक्टिव होता है वो एंटी बॉन्डिंग। और ये आपको लोब के थ्रू भी दिखाई दे रहा है कि कहाँ अपोजिट ले रहे हैं और कहाँ पर सेम ले रहे हैं। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई आपके, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी क्लियर हो गए। तो चलिए अब हम थ्योरी पर अपनी चलते हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल जो हमें बीच में परेशान कर सकता है उसको हमने तैयार कर लिया है। ठीक है, तो एक तो ये थ्योरी मुल्किन ने दी थी, इस थ्योरी के बारे में ये याद रखिए। एंड द सेकेंड थिंग क्या है, इसको मैं आपके कॉमा के अंदर कर दे रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एमओटी, बहुत शॉर्ट में आपको मैं सिर्फ एक लाइन में थ्योरी बता रही हूँ। एमओटी की खास बात क्या है, अकॉर्डिंग टू एमओटी पेरेंटल ऑर्बिटल्स लॉस देयर आइडेंटिटी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पेरेंटल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। यानी कि जब आप नया ऑर्बिटल बनाते हैं, नया ऑर्बिटल जो भी इसमें बनता है, जब आप बीबीटी में देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो हमें ये पता रहता है कि भाई पी से आ रहा है कि पी एक्स से आ रहा है कि पी वाई से आ रहा है कि पी जेड से आ रहा है, हमें उसी तरीके का कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, हमारा एक नया कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन में वो चाहे इलेक्ट्रॉन पी एक्स से आया हो चाहे पी वाई से आया हो, उस सबको हम एक साथ कलेक्ट करके नए ऑर्बिटल्स में अपने फिलअप करते हैं। जो नया ऑर्बिटल का इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो भी उसी तरीके से जैसे आपने अबाउ में पढ़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। अबाउ भी यही कहता है, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको यही बताएगा। बट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नए तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है जो सिर्फ सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स को ही कंसीडर करता है। इसके अलावा इनके में ना तो एस ऑर्बिटल से मतलब है ना पी ऑर्बिटल से मतलब है, ये स्पेशली उसको कर रहे हैं सिग्मा और पाई से, और इसमें स्पेशली लिया गया है खाली एस और पी को, इसमें डी और एफ को नहीं लिया गया है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन्स तक जाता है। और इसमें एक चीज ये भी है कि मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर कहीं भी आप एटम के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे लेकिन एटम के बारे में बात नहीं करेंगे। तो एटॉमिक नंबर भी कंबाइन हो जाता है आगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा थ्योरी हम बता भी नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस की चीज़ है, तो थ्योरी उतनी हमने बता दी जितने में आपको समझ में भी आ जाए और आपको नंबर भी मिल जाए। क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हम बता दें आपको, ये चीज़ और तैयार कर लीजिए। इतनी चीज़ें आपको तैयार हो गई होंगी कि किस तरीके का ऑर्बिटल्स बनते हैं, किस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सब तो आपने पढ़ लिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके का बनेगा इसमें, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनता है ये देख लीजिए, अभी बनाते हैं, आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे, आगे बता दें। और अप टू दो तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें बनेगा, या अप टू नहीं, इसमें करेंगे अबव। आपको ध्यान रखना है, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें हमेशा याद मॉलिक्यूल की रखनी है, कभी भी आपको एटम के बारे में नहीं सोचना है। तो जो 14 इलेक्ट्रॉन या 14 के ऊपर के इलेक्ट्रॉन बताए जा रहे हैं ये आपको मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन बताए जा रहे हैं, एटम के नहीं। ठीक, तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसको देख लीजिए।
आपने पढ़ लिया। इसमें हमें दो तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है और दो तरीके के इसमें हमें ऑर्बिटल बनाने हैं। कौन कौन से याद करिए, पिछले पेज पर मैंने बताया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग जो होता है उसको हम स्टार से एक्सप्लेन करते हैं। तो 1s की बात हो रही है, तो 1s में हमारे दो तरीके के ऑर्बिटल बनेंगे, एक हायर एनर्जी का और एक लोअर एनर्जी का। सीक्वेंस इसका भी वही लिया गया है, हायर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिया जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि सिग्मा 1s की एनर्जी सिग्मा स्टार 1s से कम होती है। इसी तरीके से सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी सिग्मा 2s से कम होगी। इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम आपके 20 इलेक्ट्रॉन तक जाता है। इसमें भी दो तरीके का कॉम्बिनेशन, दो तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स और एबव 14 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल न्यू थ्योरी है ये। जिस बच्चे ने भी अभी तक कहीं ग्रेजुएशन में एंट्री नहीं की है उसके लिए बिल्कुल ये नई थ्योरी होती है। एक बार में आपको क्लियर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने इसमें जो एलसीओ मेथड है या जो चीज़ें आपका रॉ मटेरियल था बहुत ही शॉर्ट में बताया है और बिल्कुल सीधा सीधा बताया है, जिससे आपको जितना एमओटी में नीड है बस उतना ही आप पढ़ें। बाकी आपको पढ़ना हो तो एलसीओ पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, तो एलसीओ को आप बहुत कायदे से वहाँ पढ़ लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। बाकी आपको एमओटी में इतने ही एलसीओ की जरूरत है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ बनाऊं, जिससे बच्चे ये ना सोचें कि मैम ने बहुत जल्दी बना दिया, पता नहीं कहाँ से कैसे बना दिया। आप मेरे साथ बनाते रहिए, बहुत आराम से बनाइए। देखिए मैं भी बहुत आराम से इसको बना रही हूँ, आपको कहीं थकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान नहीं होइए, बहुत आराम से बनाइए। कॉम्बिनेशन और ये सीक्वेंस बहुत ध्यान रखना है, कहाँ बॉन्डिंग आ रहा है, कहाँ एंटी बॉन्डिंग आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना। अब ये देखिए आपका यहाँ से पाई की एंट्री हुई है, तो आपने पाई को देखा कि वहाँ पर ये देखिए आपके बॉन्डिंग बने हुए हैं और ये एंटी बॉन्डिंग आ गया, तो उसी का एंटी बॉन्डिंग आएगा। इसके बीच में आपके सिग्मा 2pz आ जाता है और px और py का जो एंटी बॉन्डिंग है ये इसके बाद आएगा। इक्वल टू का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी इक्वल होती है। तो यहाँ पर जब एनर्जी इक्वल है तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इनके बीच में करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो एक px को देंगे, एक py को देंगे। सेम कंडीशन हमारे एंटी बॉन्डिंग में भी होगी। अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है तो एक px एंटीबॉडी में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, और एक px एक py एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। देखिए ये 14 इलेक्ट्रॉनों तक होता है, तो मुझे लगता है यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं, आगे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें बना दे रही हूँ क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करिए, दूसरे में तो खाली ये याद कर लीजिए कि चेंज क्या हुआ है, बस। ये सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस आपका एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही दिखाता है। आप पाओ की तरीके से ये भी है, बट इसमें आपके फॉर्म चेंज हो जाता है। इसमें मतलब अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स तक ही खाली फिलअप करते हैं और इसमें खाली दो सब्सटेंस को यूज किया गया है, एक एस को और एक पी को। तो इसमें और ऊपर से आप नहीं यूज कर सकते हैं कोई और भी।
ठीक। अब इसमें सिंगल सिंगल ऑर्बिटल्स को लिया गया है, px को अलग, py को अलग, pz को अलग लिया गया है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। s में तो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन यहाँ ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप पता चला px में 6 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। px में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन px में होते हैं, 2 py में, 2 pz में। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्बिटल्स आपके दिख रहे हैं उसमें मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये जो इक्वल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जिनके बीच में भी इक्वल का साइन लगा हुआ है, ऑर्बिटल्स ये इक्वल एनर्जी वाले दिख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करने में आपको ध्यान रखना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपका एक px में जाएगा, एक py में। मतलब ये हुंड के तरीके से एक तरीके से फिलअप किया जा रहा है कि पहले अनपेयर डालिए, जब इन दोनों में अनपेयर हो जाए तब आप पेयरिंग कीजिए। अगर 3 है तो पहले में 2 हो जाएंगे, दूसरे में 1 हो जाएगा। ठीक है। अब एबव 14 में क्या होता है, बहुत छोटा सा चेंज है कि इसको उठाकर ये सिग्मा 2pz जो है इसको इसके पहले रख दिया जाता है, बस। और कोई खास चेंज नहीं है। तो मैं इसको बना दे रही हूँ दोबारा से, फिर आप भी बना लीजिएगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। फार्मूला एक ही है, बहुत छोटा सा चेंज आता है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप 2-3 बार इसको बना के देख लीजिएगा। ये याद करने वाली चीज नहीं है। एक तो आप इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और बाकी आप 2-3 बार बना लीजिएगा तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बुक्स में या हो सकता है कहीं आप नोट्स पढ़ें तो बहुत लंबी चौड़ी ये थ्योरी मिले आपको। बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं याद करने की जरूरत है, क्योंकि थ्योरी जो आती है वो 1-2 नंबर की आती है। थ्योरी बहुत लेंदी क्वेश्चन सीधा सीधा इस पे नहीं आता है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इसकी एक्सरसाइज पे ही ज्यादा आता है। तो थ्योरी में आपके जो मेन जरूरत की चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, जो 1-1, 2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ती है, तो उसको आप कैसे बताएं ये आपको पता चल गया। आपसे बता दिए हेटेरोटॉमिक में एग्जाम्पल बताइए, तो हेटेरोटॉमिक में आप किसका एग्जाम्पल बताएंगे। होमो एटॉमिक पूछा गया तो होमो एटॉमिक का कैसे एग्जाम्पल बताएंगे, वही चीजें हैं इसमें। बहुत आराम से बनाइए। देखिए मैं भी चाहती तो मैं कहीं से नोट करके आपको इसमें ऐसे ही डिस्प्ले कर दी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे घबराएं या परेशान हो। इसलिए मैं बहुत आराम से साथ साथ में बना रही हूँ। आप मेरे साथ बनाइए, आप बनाकर देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको याद हो जाएगा कि किस ऑर्बिटल के बाद हमको कौन सा ऑर्बिटल रखना है। बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन इतना भी अगर आपको याद नहीं है तो आप इसी में परेशान हो सकते हो। अभी आप प्रैक्टिस करिए, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। बस इतना आपका ये थ्योरी, आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इतनी हो गई कि क्या क्या आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए, ये सब चीजें आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अब इसकी एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और है वो भी मैं बता दूं आपको, वो भी आप तैयार कर लीजिए। जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी तो मैं पहले ही बता दूं, जिससे आप याद करने वाला काम, समझने वाला काम पहले कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक। तो इसमें और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
मैग्नेटिक बिहेवियर कह सकते हैं या मैग्नेटिक करेक्टर कह सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर का क्या होता है, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत शॉर्ट में बहुत सीधा सीधा याद करिए बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल कह सकते हैं या लास्ट ऑर्बिटल कह सकते हैं आप। लास्ट ऑर्बिटल हमारा इसमें सिग्मा जो भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाइए, 16 15 जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको जहां तक आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भी जा रहा है। तो जब लास्ट ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। सेम कंडीशन, देखिए मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, बस इसमें आप इसी को करते चले जाइए। मॉलिक्यूल हैव, यहाँ बस आपको चेंज करना है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में आता है तो वो मॉलिक्यूल जो आपसे पूछा जाएगा तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, और ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अब आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक करेक्टर पूछा जाए तो बहुत आराम से आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए और उसके बिहाफ पे आप बता दीजिए कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, बहुत आराम से आप बता सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, एक चीज और बता दें आपको, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग आप समझ ही गए हो, नहीं समझ गए हो तो मैं अभी इसको भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी कि बॉन्डिंग क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं। अभी एक चीज और पढ़ लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या चीज होती है। ये क्या चीज होती है ये बता दूं मैं आपको। देखिए इसका एक फार्मूला है, एन बी माइनस, बड़ा बड़ा माइनस, ये भी लिख दूंगी, इसको भी लिख दूंगी, एंटी बॉन्डिंग, एन बी माइनस एन ए। एन बी का मतलब होता है बॉन्डिंग, एन ए का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग। तो इनको दोनों को माइनस कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उससे निकलता है हमारा बीओ या बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। देखिए चलिए एन बी और एन ए भी बता दूं मैं आपको, सब चीजें यही 2 पेज में आपका पूरा मटेरियल तैयार हो गया है अच्छे से। तो अगर आपको खिचड़ी बनानी है तो दाल चावल सब्जियां और जो भी आपको पनीर वगैरह डालना है वो सब आपका तैयार हो गया है, आप खिचड़ी बनाएंगे अगले पेज से हम। तो यहाँ देखिए क्या चीज है एन बी, ये क्या चीज है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन।
ठीक। Na क्या है? सेम कंडीशन। आप बहुत समझदार बच्चे हैं हमारे। नंबर ऑफ, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, एंटी बॉन्डिंग। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये दोनों पेज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप एमओटी आप अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए जैसे हुआ, ये सिग्मा के फॉर्म में हम बता रहे हैं, देखिए आपको यही पाई के फॉर्म में रहेगा, यही 2s में रहेगा। ये हो गया बॉन्डिंग, ठीक है, ये बॉन्डिंग हो जाएगा। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं और आपको लिख कर भी दिखा दे रहे हैं। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ये देखिए, अब हमारे कर्सर साहब जो हैं कह रहे हैं रहने दो, बच्चे बहुत पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम तो पढ़ा दे रहे हैं इसलिए कि आप आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन मैं तो एक ही बार में पढ़ा दूँ आपको, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आधा पढ़ के छोड़ देंगे और फिर जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगी तब कहेंगे मैम आपने कब कहाँ बताया था। इसलिए मैं एक ही जगह आपको सारी चीज़ें बता दे रही हूँ। जैसे आप जब भी ये कहें कि आपने कहाँ पढ़ाया था तो मैं आपको वीडियो पूरा दिखा दूँ, भैया इसमें देख लो कहाँ क्या पढ़ाया था। अब ये देखिए, एक पेज ये आपको पूरा तैयार करना है और एक पेज आपको पहले तैयार करना है। बहुत शॉर्ट में आपको हमने ये कर दिया है, वरना तो आपके 2-3 पेज तो खाली ये एलसीओ मेथड ही ले जाता है, लेकिन मैंने आपको बहुत शॉर्ट में तैयार करा दिया है। तो आपको होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, एलसीओ, सिग्मा पाई, ओवरलैपिंग, किस तरीके की एडिटिव कॉम्बिनेशन यानी कि एडिटिव ओवरलैपिंग दिखाई है, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग, सब्सट्रैक्टिव में एंटी बॉन्डिंग बनता है, बॉन्डिंग में एडिटिव में बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। ये सब देखना है, याद रखना है। सेकेंड थिंग आपको क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इनकी लोअर एनर्जी होती है, नॉन बॉन्डिंग बीच में रहता है, एंटी बॉन्डिंग जो होता है इसकी हायर एनर्जी होती है। और ये तो कॉमन सेंस है कि जिसकी हायर एनर्जी है वो अनस्टेबल होगा, जिसकी लोअर एनर्जी वो स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनका अलग तरीके का है। एमओटी को एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी ये तो उसके अलग से चीज़ें बताई जाती हैं। बाकी एमओटी को आप सिर्फ एक लाइन में बता सकते हैं कि इसको मोलिकर ने एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने जो थ्योरी बनाई है वो टोटली थ्योरी की समरी यही निकलती है कि पेरेंटल ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी आइडेंटिटी इसमें खत्म हो जाती है। इसीलिए इन्होंने एक नए तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया। इन्होंने मॉलिक्यूल के बारे में बात की, एटम के बारे में बात नहीं की। नेक्स्ट थिंग, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल अलग तरीके का है, जिसमें खाली 2 सबसेल को लिया गया है, s को लिया गया और p को लिया गया। p के तीनों ऑर्बिटल्स लिए गए हैं, इसलिए तीनों ऑर्बिटल्स को हम अलग अलग फिलअप करते हैं। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। 2 तरीके के ऑर्बिटल हैं, जिसमें नॉर्मल को सिग्मा से यानी कि नॉर्मली दिखाया जाता है, और एंटी बॉन्डिंग जो होता है उसको स्टार लगा के दिखाया जाता है। 2 तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका, और जिसमें 14 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये कहाँ कहाँ क्या क्या बता सकता है। एक तो ये बॉन्ड ऑर्डर बता सकता है, दूसरा ये बता सकता है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं और इलेक्ट्रॉन फिल करने में अगर लास्ट ऑर्बिटल में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, देन वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। अगर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अब ये देखिए, यहाँ आपको बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग को भी दिखा दिया कि जिसमें स्टार लगा है वो नॉन एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, जिसमें स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग हो जाएगा। तो इतने ये 2 पेज आप तैयार कर लीजिए, बहुत शॉर्ट में आपको एमओटी क्लियर हो गई है। अब चलिए एक्सरसाइज करते हैं। बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तो पहले हम होम एटॉमिक को लेते हैं। तो होम एटॉमिक में बहुत सिंपली हम बहुत छोटे से एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसके पास। बिल्कुल याद आ गया होगा आपको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेंगे तो H2 हो जाएगा।
अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेकंड पेज जो आपको बना रखा है उसमें ध्यान रखिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमारे पास इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, सिग्मा 1s, और इस पर चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए बस 2 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन ने फिलअप कर दिए। अब ये देख रहे हैं आप क्या क्या हो रहा है इसमें, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये कैसा होगा, ये होगा डायामैग्नेटिक। तो मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का क्या बिहेवियर होगा, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो, इट विल बी डायामैग्नेटिक। ठीक, अब आप निकालिए बॉन्ड ऑर्डर इसका, यानी कि बीओ, शॉर्ट में इसको बीओ कहते हैं, बीओ निकालिए भाई। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एनबी जो है वो 2 है, ये बॉन्डिंग है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट इसके आगे अगर हमारा एंटी बॉन्डिंग रहा होगा तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारे ये हो जाएगा 2 - 0। ठीक है ना, ये देखिए हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, जिससे आप परेशान ना हो कि मैम ने कहाँ से क्या दिखा दिया। पहला एग्जाम्पल है, बहुत पीसफुली बहुत धीरे से करिए, इसलिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया। ये एंटी बॉन्डिंग है, इसमें आप देख रहे हैं एक भी इलेक्ट्रॉन हमको बचा ही नहीं, तो हम कहाँ से रख दें भाई, हम अपने घर से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं आएंगे। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, आप चाहें अपने सुविधा के लिए तो आप यहाँ 0 लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो कि ये हो गया, बीओ निकाला आपने, ये हो गया 2 - 0 = 2, यानी कि ये आ जाएगा 1। तो हाइड्रोजन के बीच में आप सब जानते हैं सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर सही है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है एक्चुअल में जो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं उसके बीच की बॉन्डिंग को दिखाता है। तो बॉन्डिंग इसमें कितनी आ रही है, 1 आ रहा बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, इसके एप्लीकेशंस भी आपको मिलते जाएंगे बीच बीच में। ठीक, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल बताया। चलिए थोड़ा टफ एग्जाम्पल आपको बताते हैं भाई। 2 में आप कहोगे मैम ने बहुत सस्ते में निपटा दिया, तो भाई सस्ते में नहीं निपटाते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ जाता। अब हम 3 4 की बात ही नहीं करेंगे, थोड़ा सा भाई हमारे बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चों की तरीके से बड़ा एग्जाम्पल है ना। हाँ, छोटा बच्चा नहीं समझना है हमको, इनको भाई बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चों की तरीके से एग्जाम्पल लीजिए। अब हमने ले लिया C2, तो C2 का मतलब हो गए इसमें कार्बन के 2 एटम हो गए। ठीक, कार्बन के 2 एटम हो गए तो नेचुरली एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बनाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन आप पीछे से देख के बनाइए। सेकंड पेज पे जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, अभी 12 तक चले हैं, 14 पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हमारे ये 12 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन में हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करेगा, फिर देखिए पहुंच रहे हैं अप टू 14। ठीक है, 12 पहुंचने 2 4 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि हमारा 2p y तक जाएगा। तो ये वाला पूरा आप उठा लीजिए यहाँ तक आराम से। देखिए आइए यहाँ पर बनाते हैं, हमारे साथ बनाइए आप आराम से। देखिए पहला ऑर्बिटल है हमारा सिग्मा 1s। अभी हम होम एटॉमिक पे ही काम कर रहे हैं, फिर होम एटॉमिक कर लीजिए, फिर हेट्रोएटॉमिक पे बात करेंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सॉरी 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 सॉरी, सिग्मा 2s नहीं भाई, अरे हम भी भूल जाते हैं आपसे बात करते करते।
हम्म, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बच्चे कहेंगे कि मैम आप अपना दिमाग सही करिए, आप ही को गलती हो रही है। हाँ तो भाई गलती नहीं करेंगे, हम देख नहीं रहे हैं, आप लोग देख रहे हो तो आप तो तुरंत पकड़ लोगे कि मैम ने गलती कर दी। तो अब हम गलती नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से अभी आप देख देख के बनाइए। ये मत सोचिएगा कि जल्दी बना लें, मैम से पहले बना लें तो हम पता चला बिना देखे ही बनाए तो कोई ऑर्बिटल आप खा गए या कोई और खा गया है, तो ये काम ना करिएगा। शॉर्टकट मत अपनाइएगा, आराम से बनाइए। ये देखिए आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों को ध्यान रखिए। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। काउंट करते चलिए साथ में। ये देखिए अभी तो इक्वल चल रहे हैं बॉन्डिंग और इक्वल चल रहे हैं एंटी बॉन्डिंग। ये देखिए 4 बॉन्डिंग हो गए, 4 एंटी बॉन्डिंग हो गए। अरे रुक जाओ भाई, काहे इतनी दूर तक चले गए। इरेजर को हमको डिस्टर्ब करना पड़ता है बीच बीच में। कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को उसमें टाइम मिल जाता है समझने का, वरना मैम बहुत जल्दी जल्दी बना देंगी। ठीक, ये हो गया भाई, 4 बन गए। अब इसके बाद जरा देखें कहाँ है, आपको याद दिला दें, क्योंकि आप भी ये गलती ना करिए हमारे चक्कर में कि आप जल्दी जल्दी बनाते जाएं। तो आप देखिए देखिए बार बार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देख के बनाइए, पहले 2-4 एग्जाम्पल आप बिना देखे मत करिए, देख देख के बनाइए। अब देखिए हम 2s की एंटी बॉन्डिंग बना चुके हैं हमारे पास, उसके बाद 2px 2py इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं और बॉन्डिंग है, तो इन्हीं को ले लेते हैं हम। ये हो गया पाई। और इनको बनाने का एक तरीका यही होता है कि आप पहले ऑर्बिटल बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन बाद में बनाइए। अभी तो मान लीजिए देखिए 12 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 में तो सीधा सा बात ये है कि चलिए इन दोनों को वैसे हमने वाई बना दिया है, हम इसको इरेज करके सही कर दे रहे हैं। बाकी आपसे कभी गलती हो जाए तो आप परेशान मत होइएगा, ये दोनों ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं। आप पी एक्स को भी पहले बना सकते हैं, पी वाई को भी पहले बना सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, दोनों इक्वल एनर्जी होती है। तो आप दोनों में से किसी को भी आप पहले बना सकते हो, लेकिन हमने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हटा दिया है। आपने जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद किया मैं वैसे ही बना रही हूँ। और इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कीजिए तो आप पी एक्स और पी वाई को बना लीजिएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिएगा। नहीं तो आप पहले में 2 फिलअप कर दिए, पता चला बाद में एको इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो इसलिए कैलकुलेशन करके तब करिएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन बचे, उनको कितना इसमें फिलअप करना है। आप देखिए 2 4 6 2 8, हमारे पास 4 बचे हैं, तो बहुत आराम से हम यहाँ पर 2-2 फिलअप कर सकते हैं। अगर हमारे पास बोरान यही होता है इसी की जगह पे, तो बोरान में B2 होता, तो B2 में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते, तो हम इसमें दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन डालते। ठीक है ना। तो ये C2 हमने लिया है 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरीके का हो गया। अब आप ये देखिए कितने बॉन्डिंग कितने एंटी बॉन्डिंग। सबसे पहले तो आप मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को भी क्लियर कर दीजिए, ये कैसा बन रहा है। आराम से बच्चों को हमारे दिख रहा होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में आए हैं, तो सीधी बात है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह से। तो जो कार्बन का मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक, बीओ निकाल लीजिए। बीओ यानी कि बॉन्डिंग ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। एनबी माइनस एन ए। एनबी देखिए कितने हैं बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन कितने, 2। ये बिना स्टार वाले देख लीजिए, 4 4 2 6 2 8, यहाँ पर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब स्टार वालों को देखिए जरा, 2 यानी कि एंटी बॉन्डिंग, 4, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और अपॉन 2। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो
जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो एक्सरसाइज है, स्पेशली आपसे यही तीन चीजें आपसे पूछी जाएंगी। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स क्लियर होने चाहिए कि ये जो मॉलिक्यूल लिया है हमने उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर उस मैग्नेटिक बिहेवियर आपको ये क्लियर रखना है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा है उसकी कंडीशन क्या है। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अभी हम पैरामैग्नेटिक का भी आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। और अगर उसमें आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम? आपका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का फार्मूला है NB-Na। तो पहले बॉन्डिंग ले लिए। बॉन्डिंग इसमें जैसे देखिए 2 4 2 6 2 8 8 हो गए। एंटी बॉन्डिंग यानी कि स्टार में जितने पड़े हैं दो, ये दो एंटी बॉन्डिंग ये रहा, तो यानी कि 4। तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया था। ठीक है। और तीसरा एप्लीकेशन इसी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एनर्जी डायग्राम होता है। ठीक है। तो हम बहुत छोटा सा एनर्जी डायग्राम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, फिर आगे दूसरे भी बता देंगे। पहले आप यहाँ पर सबसे पहले आप हाइड्रोजन का जैसे एनर्जी डायग्राम है आप देख लीजिए। इसी चीज को जैसे आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसी को आपको एक ड्रॉ करना है एक एनर्जी सीक्वेंस के रूप में। तो एक तरीके से उसको ऑर्बिटल पिक्चर जैसा आप मान लीजिए वैसे दिखाया जाता है। ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए इसमें हमने 1s को लिया हुआ है। ठीक है। हाइड्रोजन के दो एटम लिए गए हैं। एक 1s इधर ले लिया और एक 1s हमने इधर ले लिया। 1s में ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों आ गए। तो ये हो गया, ये रहा, इसके पास है। इतना जरूरी नहीं है इसको बनाना, आप डायरेक्ट वो भी बना सकते हैं। लेकिन ये है कि जो बच्चे बहुत डीपली इसको पढ़ना चाहें कि हम एनर्जी डायग्राम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो ये 1s को एक्सप्लेन करें। अदरवाइज ये 1s को एक्सप्लेन करना इतना जरूरी नहीं है। आप 1s सीधे लिख के हाइड्रोजन इधर लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर लिख दीजिए और सीधे आप सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s को दिखाकर आप बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको उन रूल के अकॉर्डिंग अलग से भी दिखाइए, कोई जरूरी नहीं है। आप इनमें दो ऑर्बिटल बनेंगे। टाइम ना हो तो बहुत मिनिमम दिखाना हो तो आप केवल उतने ही ऑर्बिटल दिखा सकते हैं जितने ऑर्बिटल आपके इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन में अगर आपको दिखाना है तो आप खाली सिग्मा 1s को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सिग्मा 1s में ही हमारा इलेक्ट्रॉन गया है, एंटी में बना ही नहीं। तो हम एंटी ना भी दिखाएं तो भी चलेगा। ठीक, ये रहा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा दिखा देंगे तो आपका जो डायग्राम है वो अट्रैक्टिव लगेगा, कंप्लीट लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में कि चलिए हमने एंटी बॉन्डिंग को भी दिखा रखा है कि वह एंटी बॉन्डिंग इसमें एक भी नहीं होता है। ये हुआ। हम ये देख रहे हैं, देखिए यहीं से हमने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपको बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। बहुत आराम से आप जानते हैं जब किसी भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं तो उन दोनों की स्पिन अलग अलग होती है। यानी कि एक क्लॉकवाइज यानी कि अपोजिट हाफ अपर स्पिन में होगा और एक दूसरा जो होगा वो लोअर स्पिन में होगा। तो इसका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का अगर एनर्जी डायग्राम बनाना तो ये इस तरीके का एनर्जी डायग्राम बनेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर कार्बन का आपको बनाना है तो कार्बन का भी देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ, यहाँ पर तो जगह नहीं है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ चलिए मैं C2 बना लेती हूँ, यहाँ पर C2 लिख देते हैं आपका। और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहीं लिखा हुआ है, वहीं से बना लीजिए। अच्छे से बता दें भाई, नहीं तो आप कल को कहोगे कि मैम ने बहुत शॉर्टकट निपटा दिया। भाई शॉर्टकट नहीं निपटाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट में नंबर भी शॉर्टकट मिलते हैं। तो ये देखिए, ये 1s की कंडीशन, 1s में आपके दो ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक, ये रहा आपका 2s, 2s में भी आपके दो ऑर्बिटल बन रहे हैं। आप देखते रहिए, मुझे तो याद आ रहा है, आप देख लीजिए, अगर कहीं मैं गलत हूँ तो भी आप बता दीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि P में एक ही ऑर्बिटल दिखाना है, क्योंकि इसमें दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है। तो ऑर्बिटल हमारा दो हैं, लेकिन उनको दिखाना हमको एक ही जगह रहता है, यानी कि ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, ये दिख गए। ठीक, अब हमने जो उधर पिलर बनाया था वो सेम पिलर इधर भी बना देंगे। भाई इसमें दो कार्बन है तो दोनों का पिलर हमको बनाना पड़ेगा।
तो ये जो ऑर्बिटल है आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाई दोनों से लिए जाते हैं ना, तो ये देखिए ये जो बॉक्स बन रहा है इनको बक्सा ना समझ के बना दीजिएगा, ये ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान रखिएगा। और स्पेशली इनका रिप्रेजेंटेशन यानी कि इनकी नेमिंग का भी स्पेशली ध्यान रखिएगा, एनर्जी डायग्राम में ध्यान रखना आपको ये जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन थोड़ा आगे पीछे हो है, लेकिन अटैचमेंट सही होना चाहिए। डिस्टेंस ऊपर नीचे हो जाए, डायरेक्शन टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री है, कोई ड्राइंग नहीं है, कोई आपको स्केल रख के नहीं बनाना है, लेकिन अटैचमेंट सही होना चाहिए। अटैचमेंट का ध्यान रखना है कि 1s को 1s से ही अटैच करना है, 2s या 2p से ना कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आप चाहें तो अगला आप बना सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया 1s, एक कार्बन का ये दिखा रहा है, एक कार्बन को वो दिखा रहा है, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। 2p में जितने ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हुए हैं हम उन्हीं को दिखाएंगे। ये हो गया, ठीक। ये हो गया सिग्मा, आपके जितने ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में इन्वॉल्व हुए हैं उनको यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दीजिए। ये 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। रिप्रेजेंटेशन दिखाना भी बहुत जरूरी है। ये पाई 2px, मैं कहीं से भी कोई फोटो निकाल के नहीं लाती हूँ, मैं कॉपी में ड्रॉ करके फोटो निकाल के ले आऊँ, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं मैम ने कहाँ से कैसे बना दिया। मैं आपके साथ ही ड्रॉ कर रही हूँ, आप मेरे साथ ऐसे ही ड्रॉ करिए, जैसे मैं कंप्यूटर पर ड्रॉ कर रही हूँ आप कॉपी पे ड्रॉ करिए, ठीक। किसी को भी px बोल सकते हैं, किसी को भी py बोल सकते हैं। चलिए आपने जैसे याद किया मैं वैसे ही आपको दिखाती हूँ। ये py हो गया, मैं उसको भी px कर दे रही हूँ। इरेजर को भी भाई बीच बीच में उठा लेना चाहिए, नहीं तो सो जाएगी वो। ये हो गया, ठीक। आप इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए, बहुत आसान है भाई। इसमें हर एक में दो दो गए हैं, आपने आपको पता है कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं। ये देखिए सब में दो दो इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना है, तो कोई टेंशन है नहीं, चाहे जिसको पहले भरिए चाहे जिसको बाद में। देखिए एग्जामिनर जब चेक करेगा तो वो तो सारे पूरे भरे हुए चेक करेगा ना, आप किसी को भी पहले भर लीजिए, आपको कोई टेंशन है नहीं यहाँ पर। ये देखिए बन गया, बहुत बढ़िया। इसका एरो ऊपर की तरफ लगा दीजिए, क्योंकि ये एनर्जी को ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग दिखा रहा है, तो ये C2 का एनर्जी डायग्राम आपका दिख रहा है। तो देखा आपने क्या क्या बताना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर और एनर्जी डायग्राम। इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना है, जब दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो एक दो एटम का एक मॉलिक्यूल लिया है यानी कि डायटॉमिक है। एक एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नेचुरली जब दो एटम लिए तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। 12 इलेक्ट्रॉनों को हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो MOT का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन किया गया है, हमें उसमें हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन फिलअप करते चले जाना है, ठीक। चलिए अब दो तो आपके होमो एटॉमिक हो गए हैं और डायमैग्नेटिक भी हो गए हैं। अब चलिए हम तीसरा जो है हेट्रोएटॉमिक को आपको बताते हैं। हेट्रोएटॉमिक भी रहेगा और कोशिश करेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक हो, जिससे आपको कुछ नया मिले देखने को। और ये एबव 14 भी होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो थोड़ा सा ट्विस्टिंग आपके सीक्वेंस में आई थी वो भी चेंज होगी।
देखिए भाई, चलिए भाई अगला क्या बनाएं। हम इस बार लेते हैं एनो ले लेते हैं। चलिए भाई एनो ले लिया। ठीक, एनो ले लिया तो एनो में होंगे, देखिए 7 नाइट्रोजन के 8 ऑक्सीजन के। देखिए मैं आपकी सुविधा के लिए प्लस करके दिखा रही हूँ। 8 इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 15 इलेक्ट्रॉन्स का बनेगा, यानी कि एबव 14 आ गया। ठीक, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना बिल्कुल सेकंड पेज पे जो बना हुआ है उसको आप देखिए, मैं बना रही हूँ। अगर मैं कहीं गलत बनाऊँ तो उसको आप तुरंत सही करिएगा, क्योंकि मैं पेज नहीं देख रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देखूंगी, लेकिन अभी आप जो है देख कर ही बनाइएगा। मैं देखे बिना देखे बना रही हूँ, आप अपनी कॉपी में बनाइए, मैं यहाँ बना रही हूँ। 15 इलेक्ट्रॉन हमको फिलअप करने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं। बहुत आराम से बनाइए, जल्दबाजी नहीं करनी है। एमओटी बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इसलिए इसमें जरा से भी आप जल्दबाजी मत करिएगा। ये एक बार में आएगा भी नहीं, इसको आप ये मत सोचिएगा कि मैं आधा घंटा पढ़ के इसको क्लियर कर लूंगी। आप उतनी देर में भी क्लियर नहीं कर पाएंगे जितनी देर में मेरा ये वीडियो बन रहा है। कि अगर आपको 1 घंटे या सवा घंटे का वीडियो मिल रहा है तो आप सोचे हम सवा घंटे में एमओटी में मास्टर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस आप कम से कम 4-5 घंटे करेंगे तब जाके बनेगा। चलिए, यहाँ तक तो सिंपल सीक्वेंस चला था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद थोड़ी सी ट्विस्टिंग आई थी, यानी कि हम, अब भाई इनको किसने कहा था इरेजर को जगाना पड़ेगा, ये बीच में घूम गए। इनको पता नहीं कौन कह देता है, बार बार डिस्टर्ब करने चले आते हैं। हटो भाई, जल्दी हटो यहाँ से। तो ये मत सोचिएगा कि मैम ने 1.5 घंटे में 1.25 घंटे में बना के खत्म कर दिया तो हम भी खत्म कर दें। आप जो है थोड़ा टाइम अपना लीजिएगा, आराम से बनाइएगा। सिग्मा 2p z। देखिए भाई कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसमें। देखिए शायद पैरामैग्नेटिक बन जाए। इसमें भी आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आ जाएगा पाई। हमको तो नहीं लग रहा है इसमें पैरामैग्नेटिक होने वाला है, देखते हैं। 2p x, ये इक्वल एनर्जी वाले जो हैं इनको हमेशा एक साथ बनाइए, एक साथ इलेक्ट्रॉन लग दीजिए। एमओटी को पर्याप्त टाइम दीजिए। जितनी इसकी थ्योरी है वो भी एक बार में याद नहीं होती, इसको 2-3 बार आप याद करेंगे तब याद होगा। मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया, बुक्स में पढ़ेंगे तो कम से कम 4-5 पेज की थ्योरी आपको मिलेगी। एलसीओ ही आपका 3 पेज का हो जाता है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए भाई इलेक्ट्रॉन काउंट किए रहेगा, ये ऐसा ना हो हम 15 के ऊपर अपनी जेब से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दें। भाई हमारे घर में नहीं बनते हैं इलेक्ट्रॉन। देखें भाई कितने हुए, 2 4 2 6 2 8 10 12 14, अभी एक है इलेक्ट्रॉन। चलो भाई एंटीबॉडी का भी भला हो जाएगा थोड़ा सा। ये हो गया 2p x। चलिए भाई बधाई हो, ये आपका पैरामैग्नेटिक ही बन रहा है जाके। एक एग्जाम्पल चलिए आपको मिल गया, नहीं तो आप ये कहते हैं मैम सारा डायमैग्नेटिक ही बता रही हैं। अब वैसे हमको 2py की ज़रूरत नहीं है एंटी बॉन्डिंग की, इसमें इलेक्ट्रॉन हमको डालना नहीं है, लेकिन फिर भी हम साथ में हैं भाई, तो उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। हमें एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें आ गया। ठीक, आप देखिए ये बन गया, हो गया। देखिए काउंट कर लीजिए, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 4 6 8 10 12 14 1 15। ठीक,
आप चलिए मैग्नेटिक बिहेवियर लिख दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए। तो चलिए बॉन्ड ऑर्डर हम पहले निकाल देते हैं आपको। तो ये अच्छा इसमें निकाल दें। मैग्नेटिक बिहेवियर तो मेरे बच्चे देख के ही जान गए होंगे बड़े आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है। कैसा होगा भाई ये? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इसलिए पैरामैग्नेटिक। ठीक, नीचे आइए बॉन्ड ऑर्डर बताते हैं इसका। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से काउंट करिए कितने होंगे जाके। देखिए भाई, दो एनबी कितना है, बॉन्डिंग कितना, 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। ये हो गया 10। अब भाई माइनस कितना किया जाए, 2 एंटी बॉन्डिंग पकड़िए यानी कि स्टार वाले, 2 4 और एक 5, यानी कि यहाँ हो गया 5 और अपॉन 2। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ गया 2.5। ये देखिए बिल्कुल नए तरीके का एग्जाम्पल है, इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर 2.5 मिल रहा है। आप ये कहेंगे कि मैम ने कहा था स्टार्टिंग में कि ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो भाई ढाई बॉन्ड कैसे बनाए? वो अपना तरीका है बनाने का, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, कितना भी हो सकता है, बस जीरो बॉन्ड ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सेम एनर्जी डायग्राम जब आप बनाएंगे तो देखिए जैसे कार्बन का बनाया, अब उसको मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, आप खुद बनाइएगा। अगर किसी का स्पेशली चाहिए हो तो बताइएगा। ये देखिए हमने जो ये बनाया 12 इलेक्ट्रॉन तक बनाया हुआ है। ठीक है ना। अब इसी में अगर होता, हम अगर B2 का बनाते तो इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते, यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल और बना देते, इसी से P से निकाल के एक ऑर्बिटल यहाँ और बना देते, और उसमें हम सिग्मा 2pz बता देते और एक एंटीबॉडी का ऊपर बना देते, बिल्कुल सेम कंडीशन में वही बन जाएगा। ठीक है। ये आप कहें तो मैं इसमें Px और Py का भले बना दूं। चलिए Px और Py का हम बना देते हैं। 1s और 2s का तो एक ही जैसा बनेगा। इसमें जो चेंज थोड़ा सा आया है वो P में आया हुआ है, तो मैं P का बना दे रही हूँ आपको। P में जो है इसमें 3 ऑर्बिटल इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं, 3 नहीं बल्कि आपको ज़्यादा ही ऑर्बिटल दिख रहे हैं, लेकिन हमको 3 ब्रांचेज में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये रहा। अब इसमें जो पहला बना है आप देख रहे हैं सिग्मा 2pz, ये बना। और बीच में π2px और π2py दो हैं, एक साथ बनेंगे। और यहाँ बना एंटी बॉन्डिंग, तो खाली इसी में चेंज आएगा। जो C2 का आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डायग्राम है बिल्कुल सेम रहेगा, बस उसका जो P है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसका P अलग तरीके का होगा, उसका P वाला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डायग्राम अलग तरीके। उसमें आप 1s और 2s को एक ही तरीके से जैसे उसमें बना वैसे ही बना लीजिएगा, लेकिन उसका जो P है उसको चेंज कर दीजिएगा, उसको इस तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, इतना चेंज कर लीजिएगा। ठीक है। अब ये हो जाएगा सिग्मा 2pz। ये हो गया। ये छोटा छोटा सा यहाँ लिख दीजिए, π2py, एक्स एक्स, सॉरी सॉरी मैं वाई लिख देती हूँ, फिर मुझे रबड़ को दिखाना पड़ेगा। ये एक्स हो गया। ये एनर्जी डायग्राम बिल्कुल फॉलो करता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी को आपको फॉलो करता है बस। तो एक दो मैंने बना के दिखा दिए, बाकी आप अपने आप बना। तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान करे तो हमको आप मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं उसको स्पेशली बना के आपको मैसेज कर दूँगी। ये देखिए,
ये 2 इसमें बनाना भूल गया, हो गया। आप इसके इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपने इलेक्ट्रॉन फिलअप किया बिल्कुल सेम इसमें 2 हैं, इसमें भी हमने देखा 2-2 हैं दोनों में। आराम से इसमें फिलअप कर दीजिए। जिसमें 1 होगा उसमें केयरफुली रहना पड़ेगा, बाकी जिसमें 2-2 हैं वहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से ये हो गया। इसमें हमने देखा एंटी बॉन्डिंग में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पी का है वो इस तरीके से आप दिखा दीजिए। बाकी 1s और 2s का सेम, जैसे आपने कार्बन का दिखाया है वैसे ही आप इसका दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आ रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन से आ रहे हैं कि दोनों ऑक्सीजन से आ रहे हैं, चाहे आपका होमो एटॉमिक हो चाहे हेटेरो एटॉमिक हो। मैंने यही बोला था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो पेरेंटल ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी को खत्म कर देती है, यानी कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमने जो 1s में इलेक्ट्रॉन फिलअप किया वो ऑक्सीजन से आया कि नाइट्रोजन से आया। यहाँ कुल मिला के हमें मतलब है 15 इलेक्ट्रॉन से। अब ये 8 कहाँ से आ रहे हैं 7 कहाँ से, इससे कोई लेना देना नहीं है। यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की खास बात है, ठीक है। तो अगर इसी में आपके O2 का जो स्पेशली O2 का बताया जाता है कि O2 का एग्जाम्पल है और एप्लीकेशन भी है कि ऑक्सीजन जो होता है उसका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। ये एक्सप्लेनेशन केवल MOT के बिहाफ पर ही बताया जा सका है। पहले जो BBT के थ्योरी पर बताया गया था उसमें ये बताया गया था कि वो डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम O2 को लेंगे तो O2 को आप समझ सकते हो कि O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए मैं रफली बता रही हूँ, O2 का बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम इरेज नहीं कर सकते हैं कि इरेज कर देंगे तो आप कहोगे कि वो खत्म हो गया, तो इसलिए हम इरेज नहीं कर रहे हैं, आपको रफली बताए दे रहे हैं बस। जैसे O2 में अगर आप लेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपने 15 का बना के देखा, 15 में आप देख रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, ये हुआ। अब इसी में 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें चला जाएगा, तो नेचुरली बिहेवियर उसका भी पैरामैग्नेटिक आएगा, बस उसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर दिखा दे रही हूँ ऑक्सीजन का। बाकी आपके पास ये ऊपर बना हुआ है तो उसी को आप देख के कॉपी कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, नहीं फिर उसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप कहोगे मैं बोर हो गया देखते देखते। तो कुछ एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, कुछ एग्जाम्पल आप अपने आप करिए। कोई एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे तो वो आप हमको मैसेज में कर दीजिए, उसको मैं अलग से आपको बना के दिखा दूँगी। इसलिए मैं NO के साथ ही आपको इसको दिखा देगा। ये हो गया और ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसमें 2, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके का होगा, बस ये लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इसलिए इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा। अब इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी डायग्राम आप बना लिए होंगे, अगर अपने हाथ से बनाया होगा आपने, तो अब आपके लिए किसी में कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी आप बना सकते हैं। ठीक, ऑक्सीजन का भी हो गया। अब ये सिंपल एग्जाम्पल है, आपको कोई भी दे दिया जाए आप बना सकते हो, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो एक्सेप्शनल केस क्लियर हो जाएगा, दूसरा मैं उसमें आयन को भी बनाना सिखा दूंगी कि आयन को किस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। बस ये MOT की जो खास बात है बस उसको ध्यान रखिए कि आपको केवल इस बात पे ध्यान देना कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। हमें इससे मतलब नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें हम हेडिंग डाल देते हैं, आपकी एक्सेप्शन डाल देते हैं। कुछ चीज़ें जो होंगी क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा है कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एनर्जी सीक्वेंस पर ही बना है। तो भाई एनर्जी सीक्वेंस है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने बनाया है एनर्जी सीक्वेंस उसी में एनर्जी सीक्वेंस काम करे। हो सकता है किसी का मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें 2s के बाद हो सकता है 2px आ गया हो, ज़रूरी नहीं कि एंटी बॉन्डिंग आया ही हो, या एंटी बॉन्डिंग जो है वो कहीं और निकल गया हो, या 1s के बाद कोई और आ गया हो, तो ये थोड़ा सा चेंज आता है। तो उसी चीज़ को बताने के लिए मैं एक्सेप्शन बता दे रही हूँ आपको। जैसे आपका अगला एग्जाम्पल आपका बनेगा CO का, ठीक है। तो CO में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फिर मैं ब्रैकेट में करके आपको बता रही हूँ, 6 कार्बन के हो गए,
प्लस 8 ऑक्सीजन के हो गए, तो बराबर हो गए कितने? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका देखिए कैसे बनाते, बनाइए बढ़िया। 14 इलेक्ट्रॉन है, आपको याद होगा कि ये 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा। ठीक, अब इसमें जो बात समझने वाली है वो स्पेशली क्या चीज़ है वो आपको ध्यान देनी है कि इसका जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो बहुत परेशान करता है। जो CO का जो 2s का एंटी बॉन्डिंग है वो कहाँ से कहाँ जाता है वही आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए एनर्जी सीक्वेंस जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ ना आकर ये चला गया आगे। अब यहाँ जो हमारा आ रहा है वो सबसे पहले आ जा रहा है PX, इसीलिए एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पे केमिस्ट्री में बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और बच्चे गलती भी एक्सेप्शन में करते हैं, तो एग्जामिनर को पता होता है कि हमको नंबर कहाँ काटने को मिलेगा और वो आराम से नंबर काट लेता है क्योंकि उसको पता है ना कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है। आप इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, आप अभी तो इलेक्ट्रॉन आपके पास अच्छे खासे हैं, आराम से चलिए। ठीक, इसके बाद हमारा सीक्वेंस चल रहा है सिग्मा 2p-Z का। इसका मतलब क्या है, कई बुक्स में आप देखेंगे तो ये एक्सेप्शन को नहीं दिखाते हैं, लेकिन CO में तो चलिए आप एक्सेप्शन ना भी दिखाएं, आप एंटी बॉन्डिंग को पहले भी बना दे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है, वो नंबर काट भी सकता है नहीं भी काट सकता है। लेकिन अगर आपने CO प्लस बनाया, उसको आयनिक फॉर्म में चेंज किया, तो वो पूरा बॉन्ड ऑर्डर को आपके डिस्टर्ब कर देगा, तो जिसके बाद एग्जामिनर भी मजबूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आपके नंबर काटने के लिए। वो ना भी चाहे तो भी उसको नंबर काटने पड़ेंगे, तो इसलिए आप CO को एक्सेप्शन के फॉर्म में ही आप याद रखिए, आप रूल को फॉलो एक्सेप्शन के तरीके से ही करिए। इसमें क्या होता है कि ये सिग्मा 2p-Z जो है, यानी सिग्मा 2 एंटी वाला आएगा ना, सिग्मा स्टार 2s, ये जो है ये सबसे लास्ट में चला जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी जो है इन सब से ज्यादा हो जाती है। एनर्जी सीक्वेंस इसका डिस्टर्ब हुआ इसलिए ये इधर चला गया। देखिए आपके 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 6 10 2 12 2 14। ठीक, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या दिखेगा, आराम से आप लिख सकते हो यहाँ पर। देखिए चेंज क्या आएगा। एनर्जी डायग्राम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे वैसे ही आपको एनर्जी डायग्राम बनाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए कैसा है, मेन चीज आपको ये समझना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप BO बता दें। चलिए बताइए BO। देखिए
2 4 6 2 8 2 10। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि होमोएटॉमिक है कि हेटेरोएटॉमिक है, 14 इलेक्ट्रॉन है तो अप टू 14 वाला ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन को ध्यान रखना है। 2 एंटी बॉन्डिंग देख लीजिए, 2 और 2 4, ये हो गया 4/2, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है वो आएगा 3। ठीक, अब अगर हम CO प्लस बनाएं, अब आप देखिए CO प्लस बनाएंगे, किस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने ये CO प्लस बनाया तो बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सेम रहेगा, लेकिन अगर आपने ये एक्सेप्शन को फॉलो नहीं किया है तो आप लास्ट इलेक्ट्रॉन 2pz से निकालेंगे, लेकिन इसमें CO प्लस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग यानी कि 2p सिग्मा स्टार 2s2 से। तो अगर आपने इस एक्सेप्शन को फॉलो नहीं किया तो आपका एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग का जो नंबर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए आप इसमें CO में ही ध्यान रखिएगा कि ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में क्या हुआ है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सी बुक्स आपको दिखाएंगी कि आपको उसमें CO में CO प्लस में तो चेंज करते हैं, लेकिन CO में जो है ये चेंज नहीं करते हैं कि सिग्मा स्टार 2s को बाहर नहीं निकालते, जिससे बच्चे CO को तो याद कर लेते हैं, वो सोचते हैं उसी में हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के CO प्लस को बना देंगे, लेकिन बाद में वो गलत हो जाता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा बनेगा जाके, बाकी तो वही रहेगा। अब इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए बाकी चीजें वही है, मैं वो पूरा नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए इसका एक्सेप्शन जो हो रहा है उसको जरूर ध्यान रखिएगा कि हमको सिग्मा स्टार 2s को सबसे लास्ट में रखना है, तो जिससे हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। अब CO प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया है, यानी कि ये बना। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आप बनाएंगे, देखिए क्या होता है, बाकी तो सब वही रहेगा, खाली ये चीज चेंज होगी, तो बॉन्डिंग में तो कोई चेंजमेंट आएगा नहीं, तो बॉन्डिंग हमारे हो जाएंगे 10, और आपके एंटी बॉन्डिंग चेंज होंगे। देखिए जरा, बॉन्डिंग 2 4 6 2 8 2 10, ठीक है, यहाँ 2 हुए 1s में और स्टार वाले 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3.5। जबकि अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो आपके इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होता, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाता और यहाँ पर 4 रहता, तब ये आ जाता 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर पे इसमें डिफरेंस आ गया है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो CO हो गया एक्सेप्शन आपका, एनर्जी डायग्राम में कोई टेंशन नहीं है, जैसे ये बना है और आपने जैसे बाकी का बनाया वैसे ही बना दीजिएगा। इसमें ये सिग्मा स्टार 2s2 को सबसे लास्ट में कर दीजिएगा, ऊपर खींच दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना। एक और एक्सेप्शन होता है, वो भी हम आपको बता दें, बस लास्ट है वीडियो का तो मैं आपको उसको भी बता दूं। ये भी बड़ा डिमांडिंग होता है, एक्सेप्शन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और अधिकतर टीचर ये सोचते हैं बच्चों को नहीं आता होगा, लेकिन हमारे बच्चों को सब आता है, हमारे बच्चे सब कुछ बता देंगे। HF, ठीक, हेटेरोटॉमिक है, नेचुरली दिख रहा है, तो हेटेरोटॉमिक है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 प्लस F है 9 में इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब बात हम करेंगे तो हमारे लिए था कि 10 इलेक्ट्रॉन को हम सीधे सीधे सीक्वेंस में फिलअप करते चले जाएं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना
बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें क्या कंडीशन है कि जब आप फ्लोरीन को देखेंगे तो फ्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, तो अगर हम फ्लोरीन को लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, आप पूरा बना लीजिए, मैं तो सिर्फ आपको लास्ट दिखाऊंगी। तो फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें कंडीशन क्या होती है, बाकी तो बनता चला जाएगा, लास्ट में इसका होगा जाके 3s2 और 3p5। ठीक, तो आप इसमें काउंट करेंगे तो आप देखेंगे इसमें, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है आप तैयार रखिए। यहाँ देखिए नॉन बॉन्डिंग की क्या कंडीशन आ रही है, ये देखिए आप, ये आया। इसमें तो सिंपल वही आप देख रहे हैं, लोन पेयर है, ये हो गया। लास्ट सेल को हम कंसीडर करते हैं, तो लास्ट सेल हमारी थर्ड सेल है। थर्ड सेल की कंडीशन क्या है, इसको देखिए ज़रा, क्लोरीन की, ये हो गया और ये, और हमारे पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और नेचुरली हाइड्रोजन को हमें चाहिए भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन की कंडीशन भी आप जानते हैं कि 1s होता है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं हाइड्रोजन की कंडीशन क्या है। इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी को आप कुछ भी कर लीजिए, वो बेचारा कहता है एक इलेक्ट्रॉन है, आप क्या करेंगे, क्या ले जाएंगे। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि हम बॉन्ड करें कैसे, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि पी एक्स पी वाई से अटैच हो रहा था, पी जो था वो पी से अटैच हो रहा था, एस जो हो रहा था वो एस से 1s हो रहा था, और 2s जो था वो 2s से अटैच हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हाल कुछ अलग ही दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास है एस और फ्लोरीन के पास है पी। तो अब हम कैसे बॉन्डिंग इसकी दिखाएं, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसको हम एक्सप्लेन करें। तो इसको कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन करें, तो इसको देखिए, आप होगा क्या, इसका 1s का इलेक्ट्रॉन और इसका 2p-z इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एस ऑर्बिटल से एनर्जी इक्वल होती है, पी जो होता है पी एक्स से होता है, अभी यही आप देख रहे थे। लेकिन इस केस में ये एक्सेप्शन इसीलिए माना जाता है कि इसमें जो होता है, इन ये तीनों नॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं और इसकी एनर्जी जो है वो सेम होती है। तो जो 1s और pz, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, ये इंटरेक्शन होगा इनका। ये आपका pz है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। तो इसको भी आपको, जब आपको एक्सप्लेन करना है, आपको समझ में तो आ गया, लेकिन जब आप इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे रो बनाइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा सेम एनर्जी, इसलिए इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो हो जाता है और बॉन्ड बनता है। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इनका 1 आएगा, और ये जो है, ये जो तीनों आपके जा रहे हैं, ये चले जाएंगे नॉन बॉन्डिंग में। तो इसी तरीके से आपको दिखाना है। एनर्जी डायग्राम में भी आप ऐसे ही दिखा सकते हो, बाकी नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये ठीक है, तो इस तरीके से आप दिखा दीजिए कि ये नॉन बॉन्डिंग है तीनों, और इनकी सेम एनर्जी है, इसलिए ये बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आपका इसका भी दिखा लीजिए, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नेचुरली बॉन्डिंग में जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आएगा, जस्ट लाइक हाइड्रोजन। ठीक, डायमैग्नेटिक होगा। अब ये तो हो गई चीजें। अब आप, मुझे लग रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काफी हद तक समझ में आपको आ गई होगी। 2 एक्सेप्शन थे वो भी बता दिए, हेटेरोएटॉमिक होमोएटॉमिक में भी आपने पढ़ लिया, और आयन में भी पढ़ लिया। आप मान लीजिए हमने CO प्लस में बताया, तो आप NO प्लस में भी बना सकते हैं, F माइनस में भी बना सकते हैं, F2 माइनस अगर आपको दे दिया जाए, कोई भी आपको आयन भी दिया जा रहा है तो आप बना सकते हैं। एक्सेप्शन इसमें 2 ही आपके हैं, CO प्लस और ये HF। CO प्लस और CO को अलग अलग नहीं मानते, वो तो एक ही मानते हैं, और ये एक HF हो गया। ठीक है, तो बस इसमें एक चीज को और ध्यान रखना है, जो मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ आपको, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मॉलिक्यूल हैव 0 बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी का आपने 0 बॉन्ड ऑर्डर निकाला है तो वो मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं होगा, कांट एग्जिस्ट। जिनका भी 0 मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लीजिए, किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है आपके पास हीलियम 2 का। हीलियम 2 का अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 4। ठीक है, अब इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो देखिए मैं आपको हाथ से बना के दिखा दे रही हूँ। इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों इक्वल दिखेंगे, है ना, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आ जाएगा। अगर इसका आप बीओ देखेंगे, अच्छा सॉरी, बीओ से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देना इसका, ये और बना देते हैं, क्योंकि एमओटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी हैं, बस यही बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताना रह गया था, तो वो मैं और आपको बता दे रही हूँ। तो इसका जैसे आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। ठीक, अब अगर आप ये बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आप देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि हीलियम मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट, या हीलियम जैसा कोई भी, मान लीजिए नियान है, नियान मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे वो पॉसिबल नहीं है, वो मॉलिक्यूल होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको किस बिहाफ पे आपको एक्सप्लेन करना है, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, उसको दिखा दीजिए कि देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हीलियम पे जैसे पूछा जाता है कि हीलियम मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट, तो जैसे आपसे पूछा गया तो आप उसमें तुरंत आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और बताइए कि बॉन्ड ऑर्डर ड्यू टू 0 बॉन्ड ऑर्डर हीलियम मॉलिक्यूल कांट एग्जिस्ट। ठीक है, बस यही आपको लिख देना है उसमें।
मुझे लगता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ये मेरे वीडियो बहुत सिंपल से होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन या बहुत कॉम्प्लिकेशन के लिए नहीं होते हैं। तो मैं बिल्कुल इनिशियली जो बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं उनके लिए बताया है। अगर कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कंपटीशन से रिलेटेड हैं या बहुत ब्रीफ में आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं किसी भी टॉपिक में, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको वहाँ पर आंसर वहीं दे दूंगी। कोई बड़ा आंसर होगा तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगी। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन है तो मैं इसका एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। हीलियम मॉलिक्यूल, देखिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पूरा हम। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कांट एग्जिस्ट लिख सकते हैं या नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं, जो भी। ठीक, तो अब आपने देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक तो एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बनेगा। एक्सेप्शन पे एचएफ है, सीओ है, सीओ प्लस है, और आपका ये बॉन्ड ऑर्डर पे बनेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको पूछेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं है, क्यों नहीं होता है, तो आपको ये बताना है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और उसको बता दीजिए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये एक अलग चीज है। अब ये बॉन्ड ऑर्डर तो आपका फ्लोरीन का एचएफ का दिया हुआ है। और क्या क्या आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं आपके, ये तो एक्सेप्शन हो गए, ये तो अलग चीज़ है, ये तो लॉन्ग आंसर सब बड़े बड़े आंसर बनेंगे। ये देखिए हेट्रोएटॉमिक, होमोएटॉमिक, एनर्जी डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर और बॉन्ड ऑर्डर, ये सब तो अलग बनेंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन बनते हैं व्हाट इज़ बीएमओ, व्हाट इज़ एबीएमओ। तो आपको बताना है कि ये एडिशन से बनते हैं, ये सब्सट्रक्शन से बन रहे हैं, इनकी लोअर एनर्जी है, इनकी हायर एनर्जी है, इनके मिड में एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग की, एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नेवर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना है। देखिए भाई, मैं स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन ये भाई कंप्यूटर है, हम टाइप करते हैं तो कहीं कहीं हो सकता है कोई एक्स्ट्रा लेटर आ जाए या कोई लेटर गायब हो जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा उसका। ये मत सोचिएगा मैम ने गलत कर दिया तो हम भी गलत करें, कम से कम आप भले ही हंस लीजिएगा लेकिन आप गलत मत कीजिएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर। मुझे लग रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको इतना पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। होमोएटॉमिक क्या होते हैं, हेट्रोएटॉमिक क्या होते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड किस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, सेम की होगी तो एडिटिव कॉम्बिनेशन होता है, अपोजिट की होगी तो सब्सट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होगा। सब्सट्रक्टिव में हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि एबीएमओ। और ये एडिशन होगा तो स्टेबल और लो एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है, नॉन बॉन्डिंग भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड जो रह गया हो, या आपको लग रहा हो कि नहीं मैं इसको मैम ने नहीं बताया और मुझे ये आना चाहिए, तो आप उसमें मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उस पर अलग से आंसर आपको बना के सेंड कर दूंगी। बहुत बड़ा होगा तो नया वीडियो बना दूंगी। ठीक है, थैंक यू।